मध्यम मार्ग यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको लामा फेरा उपचार पद्धति का प्रयोग कैसे करते हैं वह बताती हूँ। यह उपचार व्यक्ति के फोटो पर या यदि व्यक्ति आपके पास आता है तो उस पर भी कर सकते हैं। आज मैं आपको डॉल के माध्यम से यह उपचार पद्धति बताती हूँ। इस उपचार पद्धति के परिणाम शीघ्र मिलते हैं। उपचार पद्धति में प्रयोग में आने वाले साहित्य मरून रंग का गाउन, स्केचू माला, मंत्र जाप करने के लिए क्रिस्टल छड़ी, अनार की लकड़ी या तुलसी की लकड़ी या पीपल की लकड़ी हो सकती है, जिसका प्रयोग हवा में प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए किया जाता है। अर्थ स्टिक 4 छड़ी होती है। कंपास बॉक्स की फुट रूलर भी ले सकते हैं। भगवान बुद्ध की फोटो या मूर्ति, एक मोमबत्ती जलाकर रखना है। बैकग्राउंड में त्रिशरण मंत्र की ध्वनि चलती रहनी चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यह वातावरण में चलता रहना चाहिए। मरीज को जमीन पर लेटने के लिए सूती या ऊनी वस्त्र या कोई और कपड़ा चटाई ले सकते हैं। रिंगिंग बॉल, बेल की ध्वनि बजा सकते हैं यदि आपके पास है तो। लामा फेरा उपचार पद्धति में बताई गई वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं उन लोगों के लिए पार्ट 1 से लेकर पार्ट 19 तक की वीडियो देखते हैं तो यह वीडियो में बताई गई उपचार पद्धति को समझने में आसानी होगी। लामा फेरा का अर्थ गुरु और घेरा। लामाओं को गुरु कहा जाता है। यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, इसे ही लामा फेरा कहते हैं। कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरे विश्व में फैली हुई है। जीवन जीने के लिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा की जरूरत होती है। जब कोई परेशानी आती है, मन कमजोर होता है, तब समझ लेना होगा कि शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की कमी है। शरीर में ब्रह्मांडीय ऊर्जा लामा फेरा उपचार पद्धति से बढ़ाई जा सकती है। ध्यान करते हैं, ध्यान करते समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा मन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। जो आपके सामने चल रहा है उसी पर ध्यान देना होगा। आती जाती सांस पर ध्यान देना होगा। इसके व्यतिरिक्त कुछ नहीं करना, ध्यान अपने आप हो जाएगा। भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई उपचार पद्धति में 12 सिंबल का प्रयोग किया जाता है। सभी सिंबल अपने आप में महत्वपूर्ण सिंबल हैं। सिंबल के नाम आलुमा, आमीन, न्यास, वक्रतुंड, त्रंबक, आयुषी, क्रियासार, क्रियामान, नित्या, इंद्राक्षी, पावक, समीरा। इन सिंबलों में हजारों मंत्र की शक्ति निहित है। यह सिंबल मंत्रों से ऊर्जान्वित है। आज की उपचार पद्धति में न्यास सिंबल का प्रयोग रोगी के शरीर पर कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानेंगे। न्यास प्रतीक चिन्ह सिंबल का प्रयोग नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। शरीर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकालते ही शरीर में हो रहा दर्द कम होना शुरू हो जाता है। दर्द में राहत मिलती है। जादू टोना टोटका, काला जादू, डर, चिंताएं से ग्रस्त है तो न्यास प्रतीक चिन्ह की मदद से इनसे छुटकारा मिलता है। न्यास प्रतीक चिन्ह शरीर में जहां समस्या होती है वहां बनाया जाता है। इस प्रतीक चिन्ह को नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है। नाभि से शुरू करते हैं और ऊपर की ओर बनाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा निकालने में मदद होती है। न्यास प्रतीक चिन्ह बनाने के बाद 3 बार ओम का उच्चार किया जाता है और 3 बार धन्यवाद दिया जाता है। इस उपचार पद्धति का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, होता है तो सिर्फ लाभ होता है। मानव शरीर में 24 तत्व होते हैं। उनका विभाजन इस प्रकार है, 5 भागों में है। और मानव शरीर में जो 24 तत्व होते हैं वह अगर ऊर्जान्वित होते हैं तो मानव जो चाहता है वो हो जाएगा, परंतु उसको ऊर्जान्वित कैसे करेंगे। और पहले ये जान लेते हैं कि मानव शरीर में 24 तत्व कैसे और कहाँ से बनते हैं। ब्रह्मांड से शरीर में और शरीर से ब्रह्मांड में क्या नाम है उनके, तो उनके नाम इस प्रकार है। उनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग में पंच तत्वों में आता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और दूसरा जो विभाजन है पंच ज्ञानेंद्रियों का, उसमें नाक, जिह्वा, आंखें, चर्म, कान। तीसरा जो विभाग आता है उसमें पंच कर्मेंद्रिया, जिससे काम होता है, मुंह, हाथ, पैर, जनन अंग, गुदाग्र।
पंच तन मात्रा, इसमें आते गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। और चौथे विभाग में आता है 4 अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। इन सब पर मंत्रों से, मुद्रा से, साधना से उपचार करना होता है, तब मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। शरीर के तत्व के लिए 5 तत्वों की मुद्रा बहुत आवश्यक होती है और वो करनी भी होती है। शरीर में स्थित 7 चक्रों के बारे में जानते हैं। 7 चक्रों से संबंधित रोग तत्व इनको समझते हैं। लामा फेरा उपचार पद्धति में मरीज का उपचार करने से पूर्व भगवान बुद्ध का त्रिशरण बोलना सुनना जरूरी होता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। लामा फेरा उपचार पद्धति में 12 सिंबल का प्रयोग मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक बनाया जाता है। जरूरत के अनुसार, बीमारी के अनुसार, तकलीफ के अनुसार बनाया जाता है। शरीर में स्थित चक्रों पर बीमारी तत्वों पर आधारित होती है। जैसे शरीर में वायु तत्व और आकाश तत्व की ऊर्जा बिगड़ने से वात दोष निर्माण होता है। इसका परिणाम शरीर में वात संबंधी बीमारी शुरू होती है। दूसरा, शरीर में जल तत्व और अग्नि तत्व बिगड़ने से पित्त दोष निर्माण होता है और इसका परिणाम शरीर में पित्त संबंधी बीमारी शुरू होती है। तीसरा, शरीर में पृथ्वी तत्व और जल तत्व बिगड़ने से कफ दोष निर्माण होता है। इसका परिणाम शरीर में कफ संबंधी बीमारी शुरू होती है। चौथा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से त्रिदोष निर्माण होता है। इसका परिणाम शरीर में वात, पित्त, कफ बिगड़ने से शारीरिक, मानसिक बीमारी शुरू होती है। धन हानि, वातावरण खराब होता है, कलेशपूर्ण वातावरण होता है। ऐसी स्थिति में सभी काम मन के विरुद्ध होते हैं। शरीर में स्ट्रेस, टेंशन, तनाव का वातावरण बना रहता है। किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती, भौतिक सुखों की हानि होती है। शरीर में, मन में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से, इनके इम्बैलेंस होने से, मैग्नेटिक ऑरा बिगड़ने से शरीर की, मन की रोग प्रतिकारक क्षमता, शक्ति कमजोर पड़ जाती है। ऐसी अवस्था में शरीर पूरी तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता। प्राण ऊर्जा का प्रभाव रुकने से शरीर अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता। इस कारण शरीर कई तरह की मानसिक, शारीरिक बीमारी के चपेट में आ जाता है। भौतिक सुखों की हानि होती है। शरीर में स्थित चक्रों पर सिंबल बनाने से पूर्व चक्रों को संबंधित मंत्र के द्वारा ऊर्जान्वित करना चाहिए। इससे चक्रों से संबंधित और तत्वों से संबंधित बीमारी का उपचार करने में मदद मिलती है। मंत्र: मूलाधार चक्र का मंत्र लम, स्वादिष्टान चक्र का मंत्र वम, मणिपुर चक्र का रम, अनाहत चक्र का यम, विशुद्धि चक्र का हम, आज्ञा चक्र का ओम, सहस्त्रान चक्र का ओम। चक्र से संबंधित मंत्र: प्रत्येक चक्र से संबंधित बीमारी तत्व ठीक करने के लिए मंत्र 7 बार उच्चार करना चाहिए। एकाग्र चित्त से मंत्र करते हैं तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा शरीर में मन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है। शरीर शक्ति का अनुभव करता है और उस शक्ति का प्रयोग भौतिक, आध्यात्मिक और जो भी जरूरत है उसके लिए इस्तेमाल कर सकता है। 7 चक्रों के माध्यम से शरीर के तल पर चक्रों से संबंधित चीजों के लिए मंत्र के माध्यम से ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है। चक्रों को ऊर्जान्वित करने के बाद संबंधित उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। मूलाधार चक्र का मंत्र है लम। शरीर में, मन में स्थिरता बनाए रखने के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, मानसिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए और सामाजिक स्तर के लिए, इन सबको बेहतर करने के लिए मंत्र का उच्चार करना होता है। स्वादिष्टान चक्र का मंत्र वम। इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए, कोई नया क्रिएशन करने के लिए मंत्र का उच्चार करना होता है। मणिपुर चक्र मंत्र रम। धन, वैभव, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, मान सम्मान, शरीर में अन्नमय कोश के लिए उसको मजबूत करने के लिए मंत्र का उच्चार करना होता है। अनाहत चक्र मंत्र यम। प्रेम के लिए, रिश्तों के लिए, शरीर तल पर अपने प्राण के लिए, अपने आप से प्रेम करने के लिए, समाज के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए मंत्र का उच्चार करना होता है। विशुद्धि चक्र मंत्र हम। वाणी के लिए, वाक सिद्धि के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए,
सही समय पर सही बोलने के लिए मंत्र का उच्चार करना होता है। आज्ञा चक्र मंत्र ओम। त्रिनेत्र थर्ड आई के लिए आत्मा का ज्ञान, भौतिक जगत का ज्ञान होता है। होने के लिए अतीन्द्रिय शक्ति जागृत होती है। उस जागृति के लिए शरीर तल पर नेत्रों की शक्ति बढ़ाने के लिए आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित होने से भीतर का ज्ञान होता है। इसकी ऊर्जा बढ़ाने के लिए मंत्र करना होता है। सहस्त्रांश चक्र, सहस्त्रांश चक्र का मंत्र है दीर्घ ओम। अपने आप को शक्ति से भरने के लिए, किसी भी प्रकार का डिप्रेशन होता है उससे राहत पाने के लिए, किसी भी प्रकार की चिंता है उससे मुक्ति पाने के लिए, किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए ओम का उच्चार करना जरूरी होता है। लामा फेरा उपचार पद्धति शुरू करने से पूर्व चक्रों को ऊर्जान्वित करना होता है। तो चक्रों को मंत्र के माध्यम से और मुद्रा के माध्यम से ऊर्जान्वित करते हैं। तो शुरू करते हैं मूलाधार चक्र से। तो मूलाधार चक्र का मंत्र है लम, और लम के लिए पूरे चक्रों को मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रांश चक्र तक ऊर्जान्वित करने के लिए मुद्रा इस प्रकार है। बीच की उंगली सीधी रखनी है, बाकी की सभी उंगलियों को आपस में क्रॉस करना है, इवन अंगूठे को भी, और बीच की उंगली आपको सीधी रखनी है इस प्रकार। और इस मुद्रा को एक बार करने के बाद सातों चक्र के लिए हम इसी मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे, लम से लेके सहस्त्राण ओम तक। तो पहला शुरू करते हैं। मूलाधार चक्र के लिए मंत्र है लम। लम का उच्चार 7 बार करेंगे। लम 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 लम। धन्यवाद। अब इसके बाद का चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, और स्वादिष्ठान चक्र का मंत्र है वम। वम का उच्चार 7 बार करेंगे। वम 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 वम। धन्यवाद। मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र का मंत्र है रम। इसका उच्चार 7 बार करेंगे। रम 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 रम। धन्यवाद। अनाहत चक्र, अनाहत चक्र हार्ट चक्र भी कहते हैं, और इसका मंत्र है यम। इसका उच्चार 7 बार करेंगे। यम 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 यम। धन्यवाद। अब विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र का मंत्र है हम। हम का उच्चार 7 बार करेंगे। हम 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 हम। धन्यवाद। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र का मंत्र ओम है। ये ह्रस्व है, यानी कि छोटा उच्चार है इसका। ओम 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 ओम। धन्यवाद। सहस्त्रांश चक्र, सहस्त्रांश चक्र का शक्तिशाली मंत्र है ओम। ओम का उच्चार 7 बार करेंगे। धन्यवाद। इस प्रकार मूलाधार चक्र से लेकर स्वादिष्ठान चक्र तक चक्रों से संबंधित मंत्र और मुद्रा की सहायता से
मंत्र 7-7 बार किए। अब मुद्रा को खोलते समय मुद्रा को 3 बार धन्यवाद देना होगा और फिर मुद्रा खोलनी होगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब मुद्रा को खोलने के बाद 7 चक्र ऊर्जान्वित हो गए। अब लामा फेरा पद्धति की शुरुआत करने से पूर्व लामा फेरा के बारे में थोड़ा जानकारी जान लेते हैं कि लामा फेरा पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। तो भगवान बुद्ध के समय में लामा फेरा उपचार पद्धति की शुरुआत हुई। एक कथा, एक स्टोरी, एक माहिती के अनुसार एक महिला का 5 साल का बच्चा था, उसकी अचानक मृत्यु हो गई और वो महिला दुखी हो गई और परेशान हो गई। उसे मालूम था, उस समय प्रचलन में भी था कि भगवान बुद्ध जहाँ आते हैं उनका लोगों का दुख दूर करते हैं, उनकी परेशानी दूर करते हैं। तो भगवान बुद्ध उस गांव में आए हुए थे। तो उस महिला ने भगवान बुद्ध के पास जाकर अपने पुत्र के लिए प्रार्थना की। तो भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि मैं आपके पुत्र का इलाज करूंगा, पर पहले आप मेरी एक बात माने। तो भगवान बुद्ध ने उस महिला से कहा कि आप भिक्षा मांगकर कुछ अनाज लेकर आए, परंतु उसके लिए कंडीशन एक होगी कि आप भिक्षा उसी घर से लाए जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो। उस महिला ने भगवान बुद्ध की बात मान ली और भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ी। जिस भी घर में जाती वह महिला, तो उस घर में वह अनाज मांगती, तो अनाज तो देते लोग, पर जब उनसे पूछा जाता कि आपके घर में किसी की मौत हुई, तो सभी लोगों ने बताया कि उनका कोई ना कोई मरा हुआ है, किसी न किसी की मौत हुई है। तो वह हताश, निराश होकर आती है और अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करती है और उसके बाद भगवान बुद्ध के पास आती है और भगवान बुद्ध से पूछती है कि भगवान बुद्ध मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इस पर भगवान बुद्ध ने उस महिला पर पहले लामा फेरा उपचार पद्धति की और उस पद्धति से उस महिला को ज्ञान हुआ कि उसके पुत्र के साथ इस सृष्टि ने कुछ बुरा नहीं किया, ना किसी व्यक्ति ने उसके साथ बुरा किया। उसके पिछले जन्मों का, उसके पास्ट के जन्मों का कर्म ही उसको अभी का जो कर्म है उसके भोग बता रहा है। तो हर एक इंसान अपने कर्मों का भोग भुगता है। सच का ज्ञान हो गया कि उसने किसी के साथ बुरा किया था, इसलिए उसके साथ बुरा हो गया। इसके लिए कोई जवाबदार नहीं है, दोषी नहीं है। तो इसलिए अपने कर्म को अपने आप ही सही रखना होगा। भगवान बुद्ध ने बताया कि पंचशील का अगर पालन करते हो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, धोखा मत दो, काम वासना से दूर रहो, इत्यादि सब अगर इंसान मानता है और उसका पालन दैनिक जीवन में करता है, तो वो दुखों से मुक्त हो सकता है। इसको संक्षिप्त में भगवान बुद्ध ने बताया कि पंचशील का पालन करना होगा। तो पंचशील का पालन करते वह महिला भगवान बुद्ध के वचनों को सुनकर उनके रास्ते पर चलने लगी। इस प्रकार लामा फेरा उपचार पद्धति की शुरुआत हुई थी और वह पद्धति आगे बढ़ के लामाओं ने, जो उनके शिष्य, उनके अनुयायी, उनका ज्ञान प्राप्त करके आगे लोक कल्याण के लिए लामा फेरा उपचार पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा। आज मैं आपको लामा फेरा उपचार पद्धति एक डॉल के माध्यम से कैसे करते हैं इसको बताने की कोशिश करती हूँ, प्रयत्न करती हूँ। लामा फेरा उपचार पद्धति शुरू करने से पूर्व जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, साहित्य, तो साहित्य के बारे में जान लेते हैं। तो भगवान बुद्ध की मूर्ति सामने कैंडल जला के रखना है और जो भी मरीज है, मरीज की फ़ोटो है, मैंने मरीज के तौर पे डॉल का इस्तेमाल किया है। और लगने वाले साहित्य में 4 अर्थ स्टिक लगती हैं। ये छड़ी हवा में प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए, माला भगवान बुद्ध का त्रिशरण मंत्र करने के लिए और मरून रंग का वस्त्र मरीज को ओढ़ाने के लिए, ये साहित्य की ज़रूरत होती है। अब इस साहित्य को कैसे इस्तेमाल करना है इसको बताने की शुरुआत करते हैं। आज का जो प्रतीक चिन्ह होगा वो इस प्रकार है, न्यास। अब ये न्यास प्रतीक चिन्ह है, इसको पहले बनाने का तरीका, अब बनाने का तरीका सीख लेते हैं। पहली एक गांठ आएगी, दूसरी गांठ, तीसरी गांठ और चौथी गांठ छोड़ देने की। इस प्रकार 1 2 3 4 ये न्यास बनाने का तरीका। और न्यास बनाने के बाद आयुषी। अब आयुषी कैसे बनाते हैं,
तो एक सर्पल आकार से ये दोनों बाजू इधर से खुली होती है, एक सीधी डंडी और ओम बनाकर ये पूरा आयुष्य हो गया। इसका बनाने का तरीका ऐसा ही है, बीच में कहीं भी आपको छोड़ने का नहीं। और इसको बनाने से जो भी शरीर में जहां दर्द है वहां पर बनाया जाता है, परंतु आज मैं नाभि से लेके ऊपर न्यास चिन्ह कैसे बनाते हैं ये बताने वाली हूं। और ये न्यास चिन्ह से, ये प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल करने से क्या क्या होता है ये भी बताती हूं। पर इससे पूर्व आलूमा, आलूमा ये प्रतीक चिन्ह बहुत जरूरी है। आलूमा प्रतीक चिन्ह एक सुरक्षित घेरा बनाता है, मरीज के लिए भी और हीलर के लिए भी। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ कि आलूमा कैसे बनाते हैं। पर बाकी सभी सिंबल जो है मैंने 1 पार्ट से लेके 19 पार्ट तक सिंबल कैसे बनाना है वो सिखाया है। आप मध्यम मार्ग चैनल पर पार्ट 1 से लेके पार्ट 19 तक देख सकते हैं, तो आपको सिंबल की मालूमात हो जाएगी और कैसे बनाना है। अब ये आलूमा है, आलूमा को पहले ऊपर से यहाँ ट्रायंगल जाएगा, अब ये जो नीचे से ये ऊपर की तरफ फिर नीचे आएगा। अब ये स्वस्तिक इस तरह बनेगा और ये 4 बिंदी इस लगेगी। अब पहले ये जो सामने से दिशा आती है पहली, अगर कोण की दिशा में बोलेंगे तो पहला ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य। तो पहले ईशान कोण में बनाएंगे, वायव्य में बनाएंगे और नैऋत्य में बनाएंगे, आग्नेय में। ये सुरक्षित घेरे के लिए, परंतु सिखाने के तौर पे पहले बता देती हूँ कि इस कोने से 4 गांठें लेके निकालना है, इस कोने से 4 गांठें लेके निकालना है। पर ये गांठों का जो है वो अंदर के भाग, इधर भी अंदर के बाजू में, इसको भी अंदर के बाजू में, इसको भी अंदर के बाजू में, इस तरह आलूमा प्रतीक चिन्ह बताया। अब आलूमा प्रतीक चिन्ह हवे में बनाना है। तो हवे में पहले मैं मेरे ईशान कोण में और फिर वायव्य को, नैऋत्य और आग्नेय, ऐसे मैं पहले हवे में प्रतीक चिन्ह आलूमा बनाने वाली हूँ। तो आलूमा में बनाना शुरू करती हूँ। पहला ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, बीच में स्वस्तिक, 4 बिंदी और पहला 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस प्रकार मैंने मेरे ईशान कोण की दिशा में आलूमा बनाया। अब वायव्य कोण, वायव्य कोण में भी पहले ऊपर से ट्रायंगल, अब नीचे से ट्रायंगल, बीच में स्वस्तिक, 4 बिंदी। अब पहला जो सर्पल है 4 गांठी वाला, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। इस प्रकार वायव्य में भी आलूमा प्रतीक चिन्ह बनाया। अब नैऋत्य कोण में पहले ऊपर से ट्रायंगल, नीचे से पूरा हुआ ट्रायंगल, बीच में स्वस्तिक, स्वस्तिक के मध्य में 4 बिंदी और उसके राइट साइड से 4 गांठें, 1 2 3 4, उसके अपोजिट 1 2 3 4। अब उसके नीचे 1 2 3 4, अब उसके बाजू में 1 2 3 4। अब ये नैऋत्य कोण का आलूमा तैयार हो गया। अब आग्नेय कोण का ऊपर से ट्रायंगल बनेगा, नीचे से ट्रायंगल बनेगा, बीच में स्वस्तिक बनेगा और स्वस्तिक पे 4 बिंदी होगी और उसके पहले कॉर्नर पे सर्पल आकार में 4 गांठें बना के छोड़नी है, 4 गांठें बना के छोड़नी है, 4 गांठें बना के छोड़नी है और 4 गांठें बना के छोड़नी। इस प्रकार मरीज और हीलर आलूमा के सुरक्षित घेरे में है। अब ये सुरक्षित घेरा इसलिए तैयार किया है कि किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा का प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो मरीज है, पेशेंट है, जिसकी जो भी तकलीफ है उसकी तकलीफ ठीक होने में मदद मिलेगी। तो आलूमा बनाने के बाद हीलर और मरीज दोनों भी सुरक्षित घेरे में आ गए। अब इसके बाद क्या करना है, आलूमा का काम यहाँ तक। अब ये जो चीजें हैं, ये चीजों का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। पहला है अर्थ स्टिक। अब ये अर्थ स्टिक है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है,
कैंडल जला के रखी हुई है। अर्थ स्टिक क्यों लेनी कि जब भी कुछ साधना करते हैं तो 5 तत्वों में से पृथ्वी तत्व की मात्रा बैलेंस में शरीर में प्रवेश करनी चाहिए और जो पेशेंट है वो सही से जल्दी ठीक हो जाए। तो ये अर्थ स्टिक लगाई, इनका नाम भी अर्थ स्टिक है। अर्थ एलिमेंट्स का समान रूप से शरीर में प्रवेश होता है और उस जितनी मात्रा चाहिए उतनी ही मिलती है। अब जो ये स्केचो माला है, ये माला से भगवान बुद्ध का मंत्र किया जाता है। और ये जो मरून रंग का कपड़ा है, ये मरून रंग का कपड़ा सभी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा से बचाता है और सुरक्षा देता है। तो इसको जो भी पेशेंट है उसको ओढ़ाएंगे। अब ओढ़ाने के समय उनके पैर के तलवे दिखने चाहिए और आज्ञा चक्र। बाकी पेशेंट को अगर उन्होंने अपने पहरावे के अनुसार मरून रंग का टी शर्ट जो भी पहना है, शर्ट पहना है, जैसे भी, फिर भी शाल ओढ़ानी होगी, ओढ़ के ही साधना करनी। और यह स्टिक है, इसका क्या इस्तेमाल है, तो जैसे अभी मैंने आलूमा हवे में बना के बताया, उसी प्रकार न्यास अभी नाभि से ऊपर बताएंगे, पर ये तैयारी चल रही है। तो वस्त्र क्यों चाहिए, स्टिक क्यों चाहिए, माला क्यों चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब लामा फेरा, इसका अर्थ क्या होता है, तो लामा गुरुओं को बोला जाता है, यानी कि जो हीलर है उसे बोला जाता है। अब लामा ने इसकी हीलिंग कैसे करनी है, तो लामा इधर खड़े रहेंगे उनके पैरों के पास। अब घड़ी की सुई ऐसे राउंड में चलती है, क्लॉकवाइज, जिसको बोला जाता है घड़ी को क्लॉकवाइज। तो घड़ी के विपरीत दिशा में जाना है, यानी कि इस तरह। तो जो भी हीलर है वो यहाँ पर खड़े रह के शुरुआत यहाँ से करेंगे, यहाँ से चल के जाते 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 उन्हें बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि बोलते हुए एक राउंड पूरा करना है। उसी प्रकार दूसरा भी राउंड बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि करके दूसरा राउंड समाप्त करना है। अब यहाँ आने के बाद तीसरा जब राउंड करते हैं तो उसे पूरा नहीं करना है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, सिर के पास इधर आएंगे तो ये आधा फेरा होता है। तो 2.5, 2 और आधा फेरा होना चाहिए। साधना के लिए, पद्धति के लिए 2.5 फेरा लिया जाता है। तो हीलर सर के पास खड़े रहेंगे और सर के पास खड़े रहकर जहां जरूरत है वहां पे प्रतीक चिन्ह बनाया जाता है। आज के पेशेंट में नेगेटिव ऊर्जा है, काला जादू किया कराया है, बहुत सारे कामों में अड़चने हैं, आरोग्य बहुत खराब रहता है, नकारात्मक ऊर्जा का इतना प्रभाव है कि जो भी करते हैं उसका परिणाम उल्टा ही होता है। ऐसी स्थिति में जो भी हीलर है वह नाभि से ऊपर की ओर न्यास चिन्ह बनाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये मैंने आपको बताया, पर इससे पूर्व ये सब करने के लिए भगवान बुद्ध की ऊर्जा को बुलाना होता है। तो भगवान बुद्ध की ऊर्जा कैसे बुलाएंगे, तो भगवान बुद्ध की ऊर्जा बुलाने के लिए उनका मंत्र करना होता है। और जब मंत्र करते हैं, मंत्र की ध्वनि चारों ओर गूंजती है, तो जो पेशेंट है अगर उसकी फोटो है तो अलग बात है, परंतु अगर पेशेंट स्वयं आता है तो पेशेंट ने और हीलर ने भगवान बुद्ध का मंत्र वातावरण में 1 घंटे से पहले भी लगाकर रखना चाहिए और वो सुनते सुनते ही बाकी सब काम करना चाहिए। वातावरण में बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, इसकी गूंज होनी चाहिए। और जब हम ये मंत्र करेंगे, और मंत्र एक माला, स्केचू माला से हम भगवान बुद्ध का मंत्र करेंगे और भगवान बुद्ध की ऊर्जा को आमंत्रण देंगे कि आप आए और इस मरीज की ये जो तकलीफ है इन्हें दूर करें। सिंबल मैं बनाऊंगी, ये बताने का काम मैं माध्यम बनकर कर रही हूँ, परंतु इनको हील करने का काम, इनको ठीक करने का काम, इनको सफलता दिलाने का काम भगवान बुद्ध की ऊर्जा ही करेगी, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। तो अब मैं पहले शुरू करती हूँ भगवान बुद्ध की ऊर्जा को बुलाने के लिए। तो मैं भगवान बुद्ध को पहले नमस्कार करती हूँ, भगवान बुद्ध मेरा नमस्कार स्वीकार करें। और अब मैं भगवान बुद्ध का मंत्र पूरी एक माला, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। धन्यवाद। भगवान बुद्ध को नमस्कार। अब जो न्यास प्रतीक चिन्ह है, अब मैं डॉल के सामने बैठी हूँ। जो हीलर है सिर के बाजू में खड़े होके नाभि के ऊपर से ये प्रतीक चिन्ह बनाएंगे। तो प्रतीक चिन्ह बहुत सरल और बहुत सीधा और कम समय में बनने वाला है। तो फिर एक बार बताती हूँ। पहला 1 राउंड, 2 राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड छोड़ देने का, यानी कि गांठें सिर्फ 4 आएंगी। अब मैं इनके नाभि इधर है। अब नाभि, ये मूलाधार चक्र है, ये स्वादिष्ठान, और ये नाभि। तो ये जो नाभि चक्र है, इनकी नाभि इधर है, हार्ट के नीचे। तो इस जगह पे मैं न्यास प्रतीक चिन्ह बना रही हूँ। अब न्यास प्रतीक चिन्ह मैं इस प्रकार बना रही हूँ। पहला 1 गांठ, दूसरी गांठ, तीसरी गांठ, चौथी गांठ छोड़ दिया। अब ये मैंने आपको बताया, परंतु जब मैं ये बनाऊं तो मुझे 3 बार न्यास का उच्चार करना होगा। न्यास, 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 न्यास। मैंने 3 बार न्यास का उच्चार किया। अब वापस मुझे 3 बार ओम का उच्चार करना है और बनाना न्यास है। ओम, ओम, ओम। इस प्रकार मैंने न्यास बनाया, उसके बाद ओम का उच्चार किया। अब मैं इधर आयुषी बनाती हूँ। तर आयुषी में पहले एक सर्पल आकार से बनाती हूँ और फिर एक डंडी खींचती हूँ और ओम का चित्र बनाती हूँ। अब ये ओम का ये पूरा आयुषी को आशीर्वाद बोला जाता है। अब पहले नाभि के ऊपर मैंने न्यास चिन्ह बनाया, न्यास 3 बार बोला, ओम 3 बार बोला, आयुषी आशीर्वाद का चिन्ह बनाया। अब ये जो पेशेंट है, जो भी डॉल के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, अब मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करूंगी कि उनकी ऊर्जा आए और इन मरीज की जो भी तकलीफ है उसे दूर करें।
भगवान बुद्ध आपकी ऊर्जा आए और ये जो भी मरीज का नाम है, मैंने डॉल का इस्तेमाल किया है, तो जो मरीज का नाम है उसको बता के उसकी जो तकलीफ है, तो उसके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा है और नकारात्मक प्रभाव उसके नाभि चक्र में अधिकाधिक प्रमाण में होने के कारण बहुत लाइलाज बीमारी है जो जल्दी ठीक नहीं हो रही है, उस बीमारी को ठीक करे और उसका जो भी फाइनेंस का प्रॉब्लम है वो ठीक करे और उसमें से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाले और उसके ऊपर जो भी जादू टोना टोटका किया कराया जो भी हुआ है, काला जादू, नेगेटिव ऊर्जा बोलते हैं, नकारात्मक ऊर्जा, उस सब से इसकी मुक्ति करें और इसे एक सफल इंसान बनाए। भगवान बुद्ध से हम प्रार्थना करते हैं कि इस मरीज की हील करें, इसका उपचार करें और इसे सफलता दिलाएं। भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं इस मरीज की जो भी तकलीफ है वो दूर करें और इसे एक निरोगी सफल इंसान बनाएं। हर बार भगवान बुद्ध ने एक वाक्य को 3 बार बोला है, इसलिए मैंने इनकी भी जो जरूरत है, इच्छा है, भगवान बुद्ध से 3 बार बोली है और भगवान बुद्ध की ऊर्जा इस पेशेंट को हील करके इसकी जो भी परेशानी है वो एक एक करके खत्म होना शुरू हो गई है। अब ये इंसान आगे की जिंदगी में सफलता पाएगा और रोग से मुक्ति मिलेगी और जो भी इसके नकारात्मक विचार हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। इस कार्य के लिए मैं भगवान बुद्ध को धन्यवाद देती हूँ। भगवान बुद्ध, आपने मरीज का इलाज किया, उसे स्वस्थ किया, उसकी जो भी परेशानी वो दूर की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्रकार लामा फेरा पद्धति में न्यास प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करके मरीज के शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को निकालने से एक तो उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है और जो लंबी गहरी बीमारी से, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है, वो भी ठीक होना शुरू होती है, ये बताया। लामा फेरा उपचार पद्धति में आज इतना ही। आप सबका मंगल हो। आप सबने मुझे देखा सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद। आप सब में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद।